गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो नया चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम ये देखेंगे कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे जो पिछला चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ा था तो वहाँ हमने ये देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं किसी वायर में तो हीट डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? हीट, जिसे हम कह रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है कि जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो क्या डेवलप हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बात सबसे पहले एक साइंटिस्ट ऑस्टेड ने बताई थी, जिसे हम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में एक रजिस्टर, एक बैटरी कनेक्ट की और वायर में करंट फ्लो करा दिया। उस वायर में जब करंट फ्लो कराया तो उसके पास एक मैग्नेटिक निडल प्लेस की। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल या कंपास होती है वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। लेकिन जब हमने उस कंपास को इस इलेक्ट्रिक वायर के पास रखा तो उसके अंदर क्या हुआ? डिफ्लेक्शन। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ये भी इस तरह से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। कि यहां हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड से हमने क्या कराया? इस वायर को पास कराया और जब इसमें करंट फ्लो करा तो हमने इसके पास रख दी मैग्नेटिक निडल, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग व्हेन करंट फ्लोज थ्रू वायर it shows magnetic deflection in compass placed near to wire। वायर के पास जो हमने कंपास रखी है अगर उसमें करंट फ्लो करेगा तो हमें एक डिफ्लेक्शन उसके अंदर दिखाई देगा। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? ऑस्टेड का। और ये बात हमें ऑस्टेड ने बताई कि अगर करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग वायर, जिसमें कि हम कंपास या कोई और मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन फील करेगा। उस रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। या फिर किसी मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन, तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which other magnetic substance or compass shows deflection। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ हो गया ऐसे। और अगर हम कोई बार मैग्नेट ले लें तो एक नॉर्थ और एक साउथ,
तो इसके चारों तरफ भी क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहले देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दो तरीके बता रहा हूं मैं आपको। पहला, हमने एक वायर लिया, उसमें हमने एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर दी। इस वायर को हमने एक बोर्ड से पास कर दिया और थोड़ी सी आयरन फाइलिंग्स, लोहे का बुरादा लिया और हमने यहाँ पे इस तरह डाल दिया। तो लोहे का बुरादा जो हमने ऐसे बिखरा दिया और हमने क्या करा, इस कार्ड को थोड़ा सा झटका दे दिया, टैप कर दिया। इसको टैप करते ही जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और तो वो जो अरेंज करते हैं वो कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे सर्कुलर फॉर्म में। तो जो ये सर्कल्स बन रहे हैं ये बताते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। तो या तो ऐसे हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम कोई बोर्ड ले लें, उस बोर्ड पे हमने क्या करा, एक मैग्नेट प्लेस कर दी। उस मैग्नेट के पास भी हमने क्या करा, आयरन फाइलिंग्स डाल दी और इसको भी हमने अगर टैप कर दिया तो जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अपने आप को इस तरह की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है। तीसरा तरीका जो हम ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट ले लेंगे, उस चार्ट को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखेंगे। इसके मिडिल में हम एक बार मैग्नेट प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इस तरीके से कंपास रखते जाएंगे और वो कंपास जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी वो ऐसे ही होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्रॉ करने का तरीका। तो ये तीनों तरीके मैंने बता दिए आपको। तो इससे तो हम चार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं किस तरह का पैटर्न होगा। नेक्स्ट इसी में ही जो है आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, बाहर नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंटर करती हैं। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट, इट emerges from north and enters south. Second, it goes south to north inside the मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर कहां से कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ। अच्छा, जहां से चला मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहीं पे वापस आ गया। तो ये कैसा लूप बनाता है, क्लोज लूप। तो इट फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बता सकते हैं हम, दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अगर दोनों एक जगह पे कट कर गई, मान लो ऐसी फील्ड लाइन आ गई ऐसी, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये भी है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये भी है। तो एट वन पॉइंट
टू डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, जैसे अगर मैंने कहा कि ये फील्ड लाइन है ऐसे और एक ऐसे दी हुई है, तो यहां फील्ड जो होगा वो मान लो ए है, तो यहां पे फील्ड ज्यादा और यहां पे कम, ठीक है। तो इफ फील्ड लाइन आर क्लोजर देन फील्ड विल बी स्ट्रोंगर। अगर फील्ड लाइन आसपास होंगी, ज्यादा क्लोज होंगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, ज्यादा। तो हमने ये देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखो ये तो देखने का तरीका है, ये ड्रॉ करने का है। ड्रॉ करने के लिए एक चार्ट ले लो, उस चार्ट पे कंपास रखो, सॉरी मैग्नेट रखो और कंपास उसके आसपास प्लेस करते जाओ, तो नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। प्रॉपर्टी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे एंटर करती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जो फील्ड लाइन अगर पास होंगी तो वहां फील्ड ज्यादा, और फील्ड लाइन दूर है तो वहां फील्ड कम। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसको नोट करिए पहले।